हे एवरीवन, ये वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए है जिनका मैथ कहीं ना कहीं कमज़ोर है, जिनको मैथ नहीं आता है और उनको लग रहा है इस बार का एग्ज़ाम मैं कैसे निकालूंगा क्योंकि मेरा मैथ बहुत वीक है। मैं कैसे करूं, मैं बेसिक कहां से कंप्लीट करूं, मेरा कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, मैं कैलकुलेशन कहां से स्ट्रांग करूं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखें। तो हम बात करेंगे इसमें कि बेसिक हम कहाँ से करें और बेसिक कैसे करें। तो इसमें आपको सबसे पहले तो अपना बेसिक स्ट्रांग रखना है। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन भी स्ट्रांग रखनी है। तो उसमें आपको पहले टेबल्स करनी है 1 से 30 तक। उसके बाद आपको मल्टीप्लाइज ज़रूर करने हैं 50 तक। इसके बाद आप स्कोर कर सकते हैं 40 तक। करना ही है, कर सकते नहीं, करना है। इसके बाद आपको क्यूब 30 तक। ये तो करना ही नॉर्मल चीज़ है, ये आपका होना ही चाहिए। अगर आपका ये कंप्लीट है तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कैलकुलेशन कहाँ से करें या कौन सी बुक लें। तो आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कहीं से भी कर सकते हैं जहाँ से आपको ठीक लगे। और हम आपको बता देते हैं कि आप कहाँ से कर पाओगे। तो आप गगन प्रताप सरकार टेस्ट जो सिलेक्शन वे जो ऐप है उस पर टेस्ट रैंकिंग, ऊपर टेस्ट रैंकिंग करके ऑप्शन आता है, आप लोग उस पर क्लिक करें। आपको वहाँ पे सारी चीज़ों की मतलब कैलकुलेशन मिल जाएगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीज़ों की मिल जाएगी आपको। फार्मूलाज वगैरह भी मिल जाएंगे उसमें। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि उसमें इजी टू मॉडरेट दिया है और आप उसमें देख सकते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में किया है। प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप वहाँ से सीख भी सकते हैं। बेटर है, आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट टाइम में कभी कोई बुक वगैरह या कोई टीचर का बैच मत लिया करो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता उससे, होने का भी नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम उतनी ही है, आपको सही यूटिलाइज़ करना है। तो अपना टाइम अपने हिसाब से मैनेज करो। उसके बाद जिन लोगों का कहना है मेरी मैथ कमज़ोर है, कहाँ से कंप्लीट करूँ, मेरा कंप्लीट नहीं है, तो उनके लिए यह है कि यूट्यूब पे हर टीचर का है, फ्री में है। हर टीचर को आपको मैथ को कम से कम 3 से 4 घंटे टाइम देना ही पड़ेगा, अगर आपका मैथ काफ़ी वीक है तो। और अगर एवरेज है तो आप उसमें फिर भी आपको 3 आवर्स मैक्सिमम देने ही पड़ेंगे। तो आप वहाँ से देख सकते हैं यूट्यूब से किसी भी टीचर का वन शॉट, जो एक ही टॉपिक हो 2 से 3 घंटे में इन्होंने क्लियर कराया हो, आप वो देखें। ऐसा उन टीचर का मत देखना जिन्होंने एक ही टॉपिक को 10-10 वीडियो में कराया, मतलब 10 वीडियो में कराया एक ही टॉपिक को, तो उनको मत देखना, उसमें टाइम वेस्ट होगा कि आप एक ही टॉपिक 10 वीडियो से पढ़ रहे हैं। नहीं, एक ही टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट कराए हो वन शॉट पूरा, उसी को देखना। 2 से 3 घंटे में कंप्लीट होगा वो, उसको पूरा देख डालो। फिर उसके बाद तुम्हें उसी का शाम को या सुबह जब भी तुम्हें टाइम मिले, उसी का तुम्हें 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका वो टॉपिक और स्ट्रांग हो जाएगा और फिर तुम उसे एग्ज़ाम तक नहीं भूलोगे। इतना मेरे को बहुत अच्छे से पता है। तो यही याद रखना कि 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करने ही हैं। और अब तुम्हें बता सकते हैं हम कि भूतेश सर ने बहुत अच्छा कराया है, और परमार एसएससी पर, जहाँ पे इंग्लिश बढ़िया पढ़ाते हैं वो, और सारी चीज़ें बढ़िया पढ़ाते हैं, मतलब सारे टीचर ही बढ़िया पढ़ाते हैं, टीचर कोई बुरा नहीं पढ़ाता। बट वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें किसका समझ में आ रहा है। तो 2 से 3 दिन तुम्हें वेस्ट करने पड़ेंगे यूट्यूब पे बढ़िया टीचर सर्च करने में। सारी टीचर्स की अब वीडियो देखो, जिसकी अच्छी लगे उसी को पकड़ लो, बस उसी से पढ़ डालो पूरा सब्जेक्ट। फिर तुम्हें इधर उधर नहीं भटकना है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इससे एक ही सब्जेक्ट इससे पढ़ेंगे उससे पढ़ेंगे, 4-4 टीचरों से पढ़ते हैं और उनका नहीं हो पाता। फिर वो किसी काम का नहीं रहते, वो उनका एक ही सब्जेक्ट वो कमज़ोर रह जाता है, वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि आपने 4 टीचर से एक ही टॉपिक पढ़ाया। आप कंफ्यूज हो, आपको खुद ही नहीं पता कि भाई करना क्या है। आपके दिमाग में वो भी चल रहा है कि उस टीचर ने ये बताया था वो फार्मूला लगा दूँ, इस टीचर ने ये बताया था ये फार्मूला लगा दूँ, तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और इस जैसे, और इसके बाद हाँ, प्रैक्टिस भी करनी है। तो प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक पर कर सकते हो, ये किसी ऐप का वो नहीं है। तो आप लोग ऐसे टेक्स्ट बुक पे आप लोग सेक्शनल वाइज या सब्जेक्ट वाइज लगा सकते हो। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस ज़रूर करें 50 क्वेश्चन डेली, ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर डेली एक टॉपिक कंप्लीट करें अपना, जैसे नंबर सिस्टम आज कंप्लीट किया 2.5 से 3 घंटे की वीडियो में, उसके बाद उसकी 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट की। तो डेली ऐसे ही करना है, अपने सारे टॉपिक्स लिख लो कौन कौन से हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, फ्रेंडशिप, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड परसेंटेज, डिस्काउंट, ऐसा ही अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक्स। तो आप
कहीं से भी क्लियर कर सकते हैं। मैंने बता दिया, वैसे आप लोग देख सकते हैं भूतेश सर और भी टीचर्स हैं। और इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि हमें और बेटर कैसे करें। मतलब जो हमें मैथ है हमको नहीं आता है, तो हम सीधी सी बात कहेंगे कि जो टीचर स्टार्टिंग से स्टार्ट कराएगा, जो बेसिक वो फार्मूले बताएगा, नींव रखेगा, तो तुम्हें वो नोट करना है। और ऐसा नहीं है कि तुम टीचर वीडियो में पढ़ा रहा है, तुम बस देखने में लगे हो। देखने से वही कुछ नहीं होता है, तुम्हें खुद भी पेन कॉपी चलानी पड़ेगी, पेन पर कॉपी चलानी पड़ेगी। जब तक तुम कलम नहीं चलाओगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना इस बात को। अगर कोई क्वेश्चन है तुमने देखा और तुम देख के लग रहा है कि टीचर ने तो बता दिया, आ गया, लेकिन तुम्हें पता होगा कि ये कैसे बना कैसे नहीं बना, तो उसको एक बार बंद करके वीडियो को पॉज करके उसके बाद एक बार खुद से करो। और जब वो सही आए ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे बना था। और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुम उसे आसानी से कर सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे किया था, ऐसे ऐसे करना है। ये था मैथ के लिए। आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।